लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सत्ता पा करके नशे में चूर हो गई है? हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कितना अधिकार। जनप्रतिनिधियों का महत्व कम हुआ, ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा अधिकार दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो बेलगाम हो गई। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और न्यूज इंडिया के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम है खबरों के पीछे की खबर। दरअसल अभी जो सबसे ज्यादा चर्चे में घटना है वो है कानपुर की। कानपुर के डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ है हरदत्त नेमी। सीएमओ साहब सस्पेंड हो गए हैं और डीएम साहब की चर्चा हो रही है। ये दोनों आपस में ऐसे भिड़े मानो कि दो बच्चे लड़ रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी में, जब डीएम ने सीएमओ ऑफिस और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जा कर के निरीक्षण किया था। उसमें काफ़ी लोग गैर हाजिर मिले थे, सीएमओ भी सीट पे नहीं मिले थे। डीएम साहब नाराज हुए और सुनिए उन्होंने उस निरीक्षण के बाद क्या कहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तो जबकि उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। इसके बाद बारी आई सीएमओ की। जैसे ही डीएम साहब ने अपना गुस्सा निकाला वैसे ही उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया और इसकी ऑडियो हो गई वायरल। जो जगह थी वो बेसिकली जीएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो। वायरल होते ही डीएम साहब का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच, क्योंकि उसमें बहुत ही आपत्तिजनक बातें की गई। लिहाजा सीएमओ साहब जब एक मीटिंग में गए तो डीएम साहब ने उनको मीटिंग से ही निकाल बाहर कर दिया। दोनों में से किसी ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये मीटिंग है और इसके कुछ डिकोरम होते हैं। आप डीएम हुए तो क्या हुआ, आप सीएमओ हुए तो क्या हुआ, डिकोरम तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया और दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और 3 जो विधायक हैं वो आ गए सीएमओ साहब की तरफ, जिसमें कि स्पीकर सतीश महाना भी शामिल थे, एमएलसी अरुण पाठक और एमएलए सुरेंद्र मैथानी। इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को पत्र लिख दिया और इनका समर्थन कर दिया। उधर से डीएम की तरफ से बिठूर के एमएलए जो हैं अभिजीत सिंह सांगा आ गए और महेश त्रिवेदी आ गए और उन्होंने सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और डीएम की तारीफ कर दी, सीएम को चिट्ठी लिखी। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी बटी, सीएमओ और डीएम आमने सामने और इधर जनप्रतिनिधि भी आ गए आमने सामने। जांच की मांग हुई। इसके बाद सीएम योगी को आया गुस्सा, सीएमओ को कर दिया निलंबित, लेकिन सीएमओ भी रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी भड़ास निकाल दी कि डीएम साहब तो एक बैन ब्लैकलिस्टेड कंपनी का पेमेंट कराना चाह रहे थे, हमने नहीं किया, इसलिए ये सब हुआ। और साथ में उन्होंने जात सूचक शब्द इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा दिया। उनको भी सुन लीजिए। ये तो रही कानपुर की घटना। अभी 2 आईएएस अफसर प्रतीक्षारत किए गए हैं। इनमें से एक है आईजी स्टाम्प समीर वर्मा। इन्होंने क्या किया था कि 88 सब रजिस्ट्रार और 114 बाबुओं का तबादला कर दिया था। वो भी जो विभागीय मंत्री है रविंद्र जायसवाल, उनको बताए बिना, दिखाए बिना। दरअसल ब्यूरोक्रेसी में खास तौर से यूपी के एक चलन चल पड़ा है कि वो खुद फैसला कर सकते हैं, मंत्री जी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। इसकी बाकायदे रविंद्र जायसवाल ने सीएम से मिलकर के शिकायत की। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की गई कि पैसे लेकर के तबादले किए गए हैं। सीएम को आया गुस्सा, उन्होंने इनका ट्रांसफ़र कर दिया और प्रतीक्षारत कर दिया और साथ में जो भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे सबको रोक दिया।
ठीक इसी तरीके से दूसरी घटना होती है कि निदेशक जो स्वास्थ्य हैं, ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का विभाग है, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ शिकायत हुई थी। भवानी सिंह खरगौत हैं ये, इनकी शिकायत हुई और यहाँ पर भी तबादलों को ही लेकर के विवाद हुआ और फिर इन्हें भी प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया, इन दोनों का चार्ज किसी और को दिया। लेकिन ये बात जब मीडिया में आई तो ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई कि एक तरफ डीएम और सीएमओ का झगड़ा जिसने कि पूरे सूबे में ब्यूरोक्रेसी की किरकिरी कराई और दूसरी तरफ समीर वर्मा और भवानी सिंह खरगौत की करतूत की भी चर्चा हो रही है। इसकी जांच भी बिठा दी गई है। जांच में जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन फिलहाल तो संदेश यही गया कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चली है, उसे लगाम की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सख्ती की वजह से भ्रष्टाचार रुक गया हो, भ्रष्टाचार अब भी हो रहा है, खूब हो रहा है, इस पर भी गौर करने की बात है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।